मैं राम पुंजानी साहब को इस शेर के साथ दावत देता हूं। हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। आप तमाम के तालियों के बीच राम पुंजानी साहब। दोस्तों, मेरा नमस्ते, आदाब। पहले तो मैं बहुत आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उर्दू जो भारतीय भाषा है उसको केवल मुसलमानों की भाषा समझकर उसको पीछे रखने की कोशिश समाज में चल रही है। तो उसके बरक्स आपने ये जो कार्यक्रम रखा है वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और आज मैं समय की पाबंदी के कारण बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकूंगा, पर इतना बताना चाहूँगा कि अभी जो हालात हैं वो समाज के कमज़ोर तबके, वंचित लोग, गरीब लोग, आदिवासी, औरतें, मजदूर, बेरोजगार नौजवान, इनके लिए एक बहुत ख़राब वक्त अभी चल रहा है। और ये जो वक्त चल रहा है वो इसके कारण है कि एक ऐसे लोग हमारे सत्ता पर हैं। सत्ता से मेरा मतलब केवल राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल पावर नहीं है। सत्ता से मतलब उनका अधिकार हमारे यूनिवर्सिटीज़ पर, हमारी बाकी संस्थाओं पर अंदर की घुसपैठ से हो गया है। और वो एक संकीर्ण, नैरो सोच के लोग हैं। आज अगर हम समाज को देखें तो एक तरफ कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग उनकी गरीबी, बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, महंगाई कमर तोड़ है। और इस सब से ऊपर जो इंडिया, भारत की सबसे खास बात थी वो थी यहाँ की मेल जोल की परंपरा। मेल जोल की परंपरा ये कल की बात नहीं है। मेल जोल की परंपरा ये हमारे सदियों से यहाँ होती आई है। और उस परंपरा में पहले हमने हिंदू मुसलमानों का मेल जोल देखा। जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ जब आज़ादी की जंग लड़ी गई तो उसमें भी महात्मा गांधी के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। समाज के लेवल पर भी ज़्यादा मुसलमान तो आज़ादी के जंग में थे। वो मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे, उन्होंने पाकिस्तान की मांग नहीं रखी। तो आज जो हालात पैदा हुए हैं मैं कहना चाहूँगा कि उसका मुख्य कारण है अंग्रेज़ों का यहाँ आना। और कई लोग अभी बोल रहे हैं कि आपने तो सुना ही होगा, अपनी एक बहुत बड़ी एक्टर है ना, तो उसने कहा था कि हमको आज़ादी 2014 में मिली। सुना है क्या आपने? अब वो आज़ादी का मतलब उनको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, गुलामी का मतलब उनको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता। पर देश की गुलामी तब होती है जब यहाँ की सत्ता बाहर की ताकतों से चलती है। देश की गुलामी तब होती है जब यहाँ की संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, कोहिनूर हीरे को लूटकर बाहर ले जाते हैं। आशा है आप मेरी बात समझ रहे। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब मुसलमान राजाओं का राज्य था वो हमारी गुलामी का राज्य था। अब मैं ये पूछना चाहता हूं और आप भी जवाब दे सकते हैं कि औरंगजेब या अकबर या अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने यहाँ सालों साल तक राज किया, वो यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गए थे या यहाँ की संपत्ति यहीं रही? क्या कहते हैं आप? यहीं रही। तो गुलामी का तो सवाल नहीं है। अच्छा, वो हिंदू मुसलमान के आधार पर राज्य करते थे क्या? सोचिए, क्या उन्होंने यहाँ सब लोगों के लिए शरिया लागू किया था? यस, नो? नो। हिंदू अपने अधिकारों से चलता था, मुसलमान अपने अधिकारों से चलता था। क्या ये प्रशासन हिंदू बनाम मुस्लिम था?
तो उसके लिए मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं, और खास तौर से ये बात वैसे सभी राजाओं के लिए लागू होती है, पर मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा क्योंकि वक्त कम है। आप सब लोग जानते होंगे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, सुना है आपने? यस नो? ठीक है। वो सभी 9 रत्न मुसलमान थे या उसमें हिंदू भी थे? कौन हिंदू 9 रत्न था? बीरबल था, राजा टोडरमल था। तो ये कोई मुस्लिम प्रशासन हो गया क्या? अकबर के सबसे बड़े एडवाइजर्स में हिंदू भी थे। अपने महाराष्ट्र में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत आदर करते हैं, और कई बार कई लोग उसको गलती से उनका एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि शिवाजी महाराज वो जो उन्होंने अफजल खान का कत्ल किया वो हिंदू को मुसलमान का मामला था। गलत है, ये बात गलत है। मैं डिटेल में ना बताते हुए इतना बताऊंगा कि शिवाजी महाराज को वाघ नख ले जाने की सलाह देने वाला, शिवाजी महाराज को वाघ नख ले जाने की सलाह देने वाला जो इस इंसान था उसका नाम था रुस्तमे जमान, और अफजल खान का जो सेक्रेटरी था उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। बताइए लोगों को कितना गलत हमको बता रहे। हिंदू बनाम मुसलमान नहीं था, ये था एक राजा बनाम दूसरा राजा। अभी तो खैर बहुत कुछ भयंकर चीजें चल रही हैं, उस पर मैं आऊंगा, उस पर मैं फोकस करूंगा कि जैसे किताबों में हम पढ़ते हैं अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई। तो मैं स्कूल में था, पढ़ा था कि अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई में जो हल्दी घाटी में हुई उसमें अकबर जीत गए थे, राणा प्रताप हार गए थे। तो अभी वहां वो एक सरकार आई, आप जानते होंगे वो कौन सी सरकार? वो जो कमल के फूल वाली है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने मुंह से उनका नाम नहीं लेना चाहता था, ठीक है। अब वो सरकार आई, किताब को बदल दिया, बोले हल्दी घाटी के मैदान में अकबर हार गए थे, राणा प्रताप जीत गए थे। मैंने अपना माथा पकड़ लिया और मैंने कहा भैया जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता। पर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। और उसको सिद्ध करने के लिए मैं बताता हूं, हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की फौज एक तरफ, दूसरी तरफ राणा प्रताप की फौज, और हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है, अकबर नहीं आए। तो सेना का लीडरशिप कौन कर रहा है, नेतृत्व कौन कर रहा है? उनका नाम है राजा मान सिंह। और जो राणा प्रताप के 2 सिपा सालार थे उसमें से एक का नाम था हकीम खान सूर। तो मेरे साथ बताइए, दोनों तरफ हिंदू हैं, यस नो? दोनों तरफ मुसलमान हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? और आज हमको बिल्कुल कंफ्यूजन में डाल दिया गया है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। और ये बात क्यों आई, इसका मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा अभी एक आखिरी मुगल बादशाह, याद है नाम? आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनकी अभी जयंती हुई। मैंने थोड़ा स्टडी किया। बहादुर शाह जफर की 1857 की क्रांति का जरा आप स्टडी कीजिए। उसकी चिंगारी लगाई थी मंगल पांडे ने, और जो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में खड़े हुए थे उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और उन्होंने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुना। अब लड़ाई हुई, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, हिल गई, डर गई। तो उन्होंने सोचा अगर हमको यहां राज करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। वहां से उन्होंने इतिहास को हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया। और उसके चलते, क्योंकि मुसलमान ऑडियंस ज्यादा है, मैं कुछ ये बातों को बताऊंगा कि मुसलमान सांप्रदायिक लोग, मुस्लिम लीग, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई। वेरी बैड। उस बात को भी हम सैंक्शन नहीं करते। उन्होंने कहा हाँ मुसलमान राजा, हम तो राजा थे, हिंदू तो हमारे गुलाम थे। ऐसा था क्या? अरे मुसलमानों में भी जमींदार थे, हिंदुओं में भी जमींदार थे। जमींदार से दोस्ती रखता था, जमींदार गरीब किसान से दोस्ती नहीं रखता था। इस बात को याद रखिए। वो कहते हैं ना, घोड़ा खास से मोहब्बत करेगा तो खाएगा क्या? तो जमींदार घोड़ा और हम लोग गरीब लोग घास। तो खैर ये जो चीजों को उन्होंने इतिहास में लाया, पूरे गलत तौर से लाया। तो एक मुस्लिम लीग तो खैर पाकिस्तान चली गई,
पाकिस्तान को उसने बर्बाद कर दिया। और यहां जो दूसरी सांप्रदायिक राजनीति, उसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदाना शुरू किया कि भाई इस्लाम तलवार की नोक पर आया। अब कई जगह उन्होंने ऐसा सुनने को मिलता है कि मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। मैं एक कॉलेज में गया, मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा था, लोग ऐसा बोलते हैं, मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। जैसे ही मैंने बोला, 2-3 लड़के लड़कियां खड़े हो गए, बोले सर अगर मुसलमान राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी सोच रहा हूं। और फिर मुझे पता चला कि इस्लाम जबरदस्ती से नहीं फैलाया गया। याद रखिए, जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। मेरे गुरु और मित्र डॉक्टर असगर अली इंजीनियर से मैंने सीखा, इस्लाम की एक शिक्षा है, वो अरेबिक में मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बताऊंगा। मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। धर्म के मामले में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। और एक सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे, जवाब देने की कोशिश कीजिए। बताइए, मुसलमान राजाओं की राजधानी ज्यादातर कहां थी? दिल्ली आगरा में थी? यस नो? तो सबसे पहली मस्जिद कहां बनना चाहिए? दिल्ली आगरा में। पर भारत की पहली मस्जिद जो बनी वो इन लोगों के बहुत पहली बनी 7वीं शताब्दी में केरल में। अरे केरल में कैसे बनी? वहां तो मुसलमान राजा का राज्य नहीं है। तो अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहां से खजूर और बाकी चीजें लाते थे, यहाँ के मसाले खरीद के ले जाते थे, और उन लोगों के मेलजोल से इस्लाम फैला। और इसमें मैं स्वामी विवेकानंद जी को आपके सामने रख दूं। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहां तलवार की नोक पर फैला। कौन लिख रहा है? स्वामी क्या लिख रहे हैं? ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहां तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था के अत्याचार के कारण, सवर्णों के अत्याचार के कारण कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, और कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया मेलजोल से। कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया चॉइस से, कि इसमें मेरे को बराबरी मिलेगी, मेरे इसमें ऊंच नीच नहीं है, एक ही कतार में बैठकर हम नमाज पढ़ सकते हैं, बराबरी का जज्बा देख सकते हैं। ये बात फैलाई गई। अब दूसरा फैलाया गया, उसके आधार पे तो आजकल बहुत दंगे करवाए जाते हैं। एक सवाल पूछ लो, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? दंगे कौन करवाएगा? जिसको उससे फायदा होता है। ये भी बात सरल है। अब दंगे करवाने के लिए नफरत फैलाई जाती है। तो नफरत फैलाई गई, भाई मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल एक बात बताऊंगा आपको कि भारत में मंदिरों में संपत्ति होती है, राइट रॉन्ग? राजाओं को संपत्ति का लालच होता था, राइट रॉन्ग? राइट। इसलिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा। उसने बोला मेरे को मूर्तियां तोड़ना है। मूर्तियां ही उसको तोड़ना था, तो गजना से लेके सोमनाथ का इतना लंबा रास्ता था, वो मूर्तियां रास्ते में भी तोड़ सकता था। तो सोमनाथ ही क्यों आया? क्योंकि सोमनाथ में बहुत ज्यादा संपत्ति थी, 20,000 सोने की दीनारों के बराबर। और एक हिंदू राजा का उदाहरण दे देता हूं। हिंदी में एक बहुत महान किताब है, राजतरंगिणी। पानी। राजतरंगिणी में उनके लेखक कवि कल्लन लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा हुए, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव ने अपने राज्य में एक नए ओहदे का निर्माण कराया, और उसका नाम था देवोत्पतन नायक। यानी वो अफसर जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़ता है। तो ये अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? मुसलमान राजा के हिंदू राजा? हिंदू राजा। और आगे कहीं लिखता है, भैया वही मूर्तियां तोड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हो। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो ये मंदिर तोड़े गए, कई बार मस्जिदें भी तोड़ी गई। अभी औरंगजेब के बारे में बहुत कहा जाता है।
कि भाई उसने वो विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। क्यों तोड़ा, उसके ऊपर बहुत बड़ी कहानी है। उसके कारण उत्तर प्रदेश के एक प्रोफेसर रविकांत, हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने सच्चाई का बयान किया तो 2 दिन तक उनको जेल में डाल दिया गया। मैं वो सच्चाई आपको सामने नहीं रखूंगा, पर एनीवे वो मंदिर तोड़ा। और ये बात तो पकड़ी कि उसने मंदिर तोड़ा, पर ये बात छुपा दी गई कि इसी औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को डोनेशन, दान दिया। आप देख रहे हो, अभी वो हमारे महाराष्ट्र के ये अपने वो जो वो एक्टर है ना, जिनकी अभी बेटी हुई, एक्ट्रेस आलिया भट्ट, और उनके हस्बैंड का नाम क्या है, रणबीर। वो उज्जैन में गए महाकाल के मंदिर में, उनको जाने नहीं दिया। खैर, मैंने महाकाल मंदिर के बारे में स्टडी किया तो आपको बता दूं कि महाकाल के मंदिर को औरंगजेब ने दान दिया था। एक ही मंदिर नहीं है, पूरी किताब है इस पे डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की, जिसमें उन्होंने बताया कितने मंदिरों को औरंगजेब ने दान दिया। तो अब देखिए कितनी इनकी चालाकी है। एक मंदिर तोड़ा, उसको पकड़ के पॉलिटिकल इश्यू बना लिया। इतने मंदिरों को दान दिया, उसको भुला दिया गया। तो खैर, ये चीजों के आधार पे नफरत फैलाई गई और इस चीज को जंगे आजादी में 2 प्रकार के राजनीतिक पार्टियां आई। यहां थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए कि आज जो धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है, ख्याल कीजिए, धर्म के नाम पर राजनीति, इसका धर्म के नैतिकता से, मॉरलिटी से, दीन से कोई लेना देना नहीं है। छोटे में मेरा फार्मूला है जो साने जी गुरु जी कहते हैं, खरा तो एक अची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। जो नफरत फैलाता है वो राजनीति है, धर्म के नाम की राजनीति है, और जो प्रेम फैलाता है वो धर्म है। और उसमें आप कोई भी धर्म को देख लीजिए। हिंदू धर्म कहेगा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। इस्लाम कहेगा जो आपका पड़ोसी अगर भूखे पेट रहता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। ईसाई धर्म कहता है आपके पड़ोसी से प्यार करो। तो धर्म में कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा जो है वो राजनीति के कारण है, और ये राजनीति अंग्रेजों ने प्रेरित की। तो इसलिए सारांश में इतना बताऊं कि आजादी के आंदोलन के दौरान 2 प्रकार के राजनीतिक संगठन बने। एक संगठन वो बने जिसमें सभी धर्मों के लोग थे, और उनके नाम से पहचानिए आप, शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह, उनके संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। आप दोहरा सकते मेरे साथ, क्या था? नौजवान भारत सभा। दूसरे भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, बहुत सारे संगठन उन्होंने बनाए। आखिर में एक पार्टी की रूपरेखा रखी जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तीसरी पार्टी को देखिए, इसमें है मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। कौन सी पार्टी है वो? कंजूसी कर रहा है, पूरा बोलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो इधर के नामों का ख्याल कीजिए, ये भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है। इन्हीं के मूल्य पे भारतीय संविधान बना। और जो यहाँ के राजा नवाब जमींदार जागीरदार, राजा नवाब जमींदार जागीरदार थे, मुस्लिम एक तरफ, हिंदू एक तरफ, उसमें शुरू में वही थे, बाद में आम लोग भी उसके साथ जुड़ गए। और उसमें जो 3 संगठन बने, उसका देखिए, उनका एजेंडा, उनका नाम देखिए, नाम पे ख्याल कीजिए, नौजवान भारत सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इधर, जिससे भारत बना। और जिससे भारत टूटा वो है इधर मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, राइट? विनायक दामोदर सावरकर, कौन सी पार्टी? हिंदू महासभा। और हिंदू राष्ट्र की बात कौन सा संगठन करता है आजकल? जो पहले हाफ पैंट पहनता था आजकल फुल पैंट पहनता है। वेरी गुड, आपको तो सब पता है। तो इधर नाम का पैटर्न देखिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। अब फर्क क्या है इनके एजेंडा में? इधर है भारतीय संविधान, इधर से आया। और ये फर्क बताने के लिए मैं 2 लोगों को आपके सामने रखता हूं। इधर से मैं एक व्यक्ति को चुन रहा हूं, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर ने चौदार तालाब का आंदोलन किया, काला राम मंदिर का आंदोलन किया,
और उसी के साथ चलकर उन्होंने बाद में एक किताब को जलाया। कौन सी किताब थी वो? मनुस्मृति। मनुस्मृति जलाते समय बाबा साहब ने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। किसके गुलामी के कानून? शूद्र और स्त्रियों के गुलामी के कानून दिए, ये मुझे मंजूर नहीं है, जलाया। और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बाबा साहब हो गए। अब एक दूसरे व्यक्ति का नाम बताता हूं, उनका नाम है के सुदर्शन। नाम नहीं सुना होगा आपने, कोई बात नहीं। वो थे एक उस संगठन के, अभी जो मैंने नाम लिया ना, हाफ पैंट फुल पैंट, उसके सर्वा थे। उन्होंने कहा भारतीय संविधान तो विदेशी मूल्यों पे बना है, फॉरेन है, फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। उनका इशारा किस तरफ है? मनुस्मृति। तो आप ये देख रहे हैं बाबा साहब क्या कर रहे हैं? मनुस्मृति जला रहे, भारतीय संविधान बना रहे। और ये धर्म के नाम वाली पार्टी क्या कर रही है? मनुस्मृति को वापस लाने की नए तरीके से कोशिश कर रही है। और इधर से हम जब आजाद हुए तो एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने शायद सोमनाथ मंदिर का नाम सुना होगा। तो कई लोगों ने कहा कि भाई सोमनाथ मंदिर को एक विदेशी ने तोड़ा था। वैसे उस समय देश विदेश नहीं था, वीसा पासपोर्ट नहीं था। एम आई राइट? जिसका जिस राजा का राज हो गया वो आ जाता था। तो भाई ये विदेशी और देशी की कल्पना भी इन्होंने लाई। और ये जो हमारे सामने बात रखी गई, सोमनाथ मंदिर भाई एक विदेशी राजा ने तोड़ा, तो सरकार ने मंदिर को बनाना चाहिए। आजकल तो एक के बाद एक मंदिर के कार्यक्रम सरकार कर रही है। एम आई राइट? आप लोग देखते होंगे टीवी पे, अपने वो सबसे बड़े लीडर जो हैं दिन में 5-5 बार कपड़े बदलते, और वो कभी एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे, दूसरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे, तीसरे मंदिर में प्रवेश कर रहे। तो उस समय लोगों ने महात्मा गांधी को कहा कि भाई सोमनाथ मंदिर के लिए सरकार ने मरम्मत करना चाहिए। गांधी कहते हैं मंदिर मस्जिद चर्च बनाना, मंदिर मस्जिद चर्च बनाना सरकार का काम नहीं है, ये काम समाज का है। अब उसी के उनके फॉलोअर जवाहरलाल नेहरू इस बात का जवाब 1994 में देते हैं। 1994 में भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन करते समय जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये जो बांध हैं, ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, ये नए भारत के मंदिर हैं। मंदिर की परिभाषा मिल गई आपको? सरकार कौन से मंदिर को देखेगी? एजुकेशन, हेल्थ, यूनिवर्सिटी, रिसर्च, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह। तो ये दो प्रकार की कल्पनाओं का आज संघर्ष चल रहा है। और इधर की जो राजनीति आज भारत में मजबूत हो रही है, वो कैसे मुद्दे उठाती है? इधर का पहले देख लें। वो तो मैंने आपको बता दिया कि आज हम बहुत परेशान हैं, पर याद रखिए जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत की व्यवस्था बहुत खराब थी। खाने के लिए गेहूं अमेरिका से लाते थे PL 480, जो मेरी उम्र के होंगे वो उसको याद रहेगा। और स्वास्थ्य भी बहुत खराब था, लोगों की एवरेज लाइफ 40 इयर्स की थी, बच्चों के मरने की दर बहुत थी। ये सबको कंट्रोल किया गया और उस रास्ते पर हम चले। 1980 के बाद से जो मुद्दे चालू हुए, वो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब भाई मंदिर बनाने से किसी गरीब हिंदू को क्या फायदा होगा, ये आपके सोचने पर मैं फैसला सोच देता हूं। पर इससे समाज के विकास का रास्ता हिल गया। मंदिर, ये वो मुद्दे चलते रहे। और मैं आपको बता दूं, इसका धर्म के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी का जीवन, अभी मैं आपको 2 अच्छे इंटरव्यू बताता हूं। इंटरव्यू मतलब मैं कल्पना करता हूं कि मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूं, 2 लोगों का इंटरव्यू लूंगा। पहला इंटरव्यू मैं ले रहा हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद का, कल्पना में, इमेजिनरी। मैं मौलाना साहब को पूछता हूं, मौलाना साहब आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आप इतने अच्छे मुसलमान हैं, आपने कुरान का तर्जुमा किया है, आप तो बहुत बड़े ज्ञाता हैं,
मुझे ये बताइए कि आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते, पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब मुझे कहेंगे, बरखुरदार बरखुरदार, मेरा इस्लाम इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है, और ये जो तोड़ने की बात है भारत पाकिस्तान की, हिंदू मुसलमान की, ये मेरे इस्लाम के अंदर नहीं है। मैं फिर गांधी जी के पास जाता हूं और मैं भी ये भी बता दूं कि 20वीं शताब्दी का सबसे महान हिंदू कोई था तो वो था मोहनदास करमचंद गांधी। उनसे पूछता हूं, बापू आप हिंदू हैं कि नहीं? बापू नाराज हो जाते, बोलते क्या सवाल पूछ रहे हो, और मुझे जवाब देते, ये किताब ये नवजीवन में दिया हुआ है। कहते हैं मैं एक सनातनी हिंदू हूं। कौन कह रहा है? महात्मा गांधी। मैं एक सनातनी हिंदू हूं, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। रुक गया, मैं रुक गया। क्या बोल रहे हो? धर्म के लिए जान दे सकता हूं। आज क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर जान ले रहे हैं। सवाल कितना खराब वक्त आ गया देखिए। तो खैर, मैं एक सनातनी हिंदू, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, पर वो मेरा मामला है, सरकार का मामला नहीं है। सरकार का काम है रोजी रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, नौकरी और इज्जत का के ऊपर काम करे, ये मुद्दों को छोड़ दे। तो ये दो इंटरव्यू के साथ साथ अब आज जो मुद्दे पहले उठाए गए, मंदिर का उठाया गया, और वो भी कितना गलत तरीके से उठाया गया, उसके बाद कितनी हिंसा करवाई गई। बंबई में मैंने वो हिंसा देखी है, मैंने उसमें भुगता है और उसकी तकलीफ मेरे पास है। अब मंदिर का सवाल उठाया गया, कितनी रथ यात्राएं निकाली, और हमारे एक महान दोस्त हैं आनंद पटवर्धन, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आनंद पटवर्धन जी की फिल्म राम के नाम जरूर देखिएगा। अभी उनका इंटरव्यू आया था, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें आपके अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो लोगों ने उनको पूछा कि पहले आपने फिल्म बनाई थी रथ यात्रा पर, वो जो रथ यात्रा किसने चलाई थी? वो आडवाणी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं भूल जाता हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, आडवाणी जी ने रथ, तो आनंद पटवर्धन कहते थे जहां भी रथ यात्रा जाती थी वहां हत्याएं होती थी, वायलेंस होता था, और जहां भी ये भारत जोड़ो यात्रा जा रही है वहां मोहब्बत पैदा कर रही है। ये भी यात्रा वो भी यात्रा, दोनों का एजेंडा एकदम अलग। और खैर, सवाल यह है कि मैं आपसे अपील एक कर रहा हूं छोटी सी, मजहब और मजहब के नाम की सियासत, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, इसका फर्क समझना जरूरी है। धर्म की हम इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, पर धर्म के नाम का जो भी पॉलिटिक्स है उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। अब खैर, बहुत सारा मुस्लिम ऑडियंस है तो दुख से कहना पड़ता है कि एक और मुद्दा उठाया गया, गौ हमारी माता है, मुसलमान उसको खाता है, इसलिए मुसलमान का राम नाम नहीं, राम नाम सत्य तो हिंदुओं का होता है ना, मुसलमानों का जो भी होता है वो ठीक है। इस नाम पे 100 मुसलमानों की लिंचिंग हुई, लिंचिंग, पीट पीट कर मारना। एक एक घटना के डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। और 10 दलितों की हुई, ऊना में 4 दलितों को कपड़े निकालकर उनको पीटा गया। और मुख्य बात ये हुई, फिर मैं आखिर में सोचने लग गया कि गाय को इनको गाय से इतनी मोहब्बत है, ये मेरे दिमाग में सवाल उठा। क्योंकि उसी समय क्या हुआ कि राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, और भाजपा की सरकार ने एक गौशाला चलाई थी, उसमें सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, गोबर में, कीचड़ में डूबकर मर गई, हिंगोनिया में। अभी भी आप देखेंगे उत्तर भारत में आप जाइए, आवारा गायें सड़क पे घूमती रहती हैं, खेतों पे आक्रमण करती हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एनीवे, तो मैं सोचने लग गया कि पूरे देश में गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पर 3 राज्यों को छोड़ दिया। 3 राज्यों में माता नहीं बोला। कहां? केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट। वहां के नॉर्थ ईस्ट के तो एक मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो तो बोलते हैं मैं तो बीफ खाता हूं, नो प्रॉब्लम। मैं बहुत संकट में पड़ गया तो मेरे को इसका जवाब मिल गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी लिखते हैं,
वैदिक काल में, मैं नहीं कह रहा, डोंट वरी, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। तो आज ये गाय को इस प्रकार का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? तो मुझे जवाब मिला एक किताब में। मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो अपने जो प्रधानमंत्री थे ना, वो जो कविताएं लिखते थे, किसी को याद है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी, थैंक यू वेरी मच, मेरी मेमोरी है इसलिए पूछता रहता हूं, आपको माफ कीजिएगा उसके लिए। अटल बिहारी वाजपेयी की वो किताब हार नहीं मानूंगा, पेज 236 पे आया, तो उसमें लिखा था अटल जी एक बार अमेरिका गए हुए थे, लेक्चर के बाद खाना खाने का आनंद ले रहे थे, तो उनके पड़ोस में कोई बैठा था, उनका दोस्त कंधे पे थपथपाता है, बोलते अटल जी आप ये क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो वो तो बीफ है। अटल जी को कोई टेंशन नहीं, हंस दिए, बोले बीफ है ना, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, नो प्रॉब्लम। अब खैर ये उनकी बात रही। तो मुद्दों को खड़ा करना जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो, क्रिश्चियंस को तकलीफ हो, क्योंकि भारत की परंपरा मुसलमानों के सिवा, क्रिश्चियंस के सिवा सोची नहीं जा सकती। हम में से कई लोग जन्मदिन मनाते हैं, यस नो, क्या करते हैं उस दिन? केक काटते हैं, बर्थडे में केक काटते हैं, अच्छा ठीक है। अब दूसरा हमारा हिंदी फिल्म जगत है, हिंदी फिल्म जगत में बहुत सारे प्यारे प्यारे भजन हैं, हिंदी सिनेमा में बहुत सारे प्यारे प्यारे भजन हैं। 10 भजनों की लिस्ट बीबीसी से आई थी और उसके लिखने वालों में 6 मुसलमान गायकों में एक मोहम्मद रफ़ी अकेले ने 7 भजन गाए हुए, और संगीत देने वालों में नौशाद अली। एक उदाहरण देता हूं जो बहुत प्यारा उदाहरण है मेरे लिए, मेरी जनरेशन के लोग यहां बहुत कम है, फिर भी मैं ये उदाहरण देता हूं। उस 10 फिल्मों की लिस्ट में एक जो गाना था वो था मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, फिल्म बैजू बावरा। लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफ़ी, संगीत देने वाले का नाम नौशाद अली। ये है मेरा इंडिया। और फिर आखिर में दोस्तों सवाल ये उठता है कि आलोचना तो बहुत की जा सकती है, मैं 2-3 घंटे बोल सकता हूं क्या गलत है, पर मैं अपना वक्त इसलिए लगाना चाहूंगा कि हम क्या करें। आज मुस्लिम समाज बहुत डर गया है, और डरने का कारण भी है। सांप्रदायिक हिंसा में वही ज्यादा मारे जाते हैं, लिंचिंग में वही ज्यादा मारे जाते हैं, शाहीन बाग के बाद दंगे करवाए जाते हैं, उसमें भी वही ज्यादा मारे जाते हैं। तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। इसलिए ये जो मैंने एक बात अभी पहले कही थी उसको दोहरा रहा हूं, दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाए। दंगे कौन करवाएगा? जिससे उसका पॉलिटिकल पावर बढ़ेगा। और ये बात मैंने कहां से सीखी उसका भी आपको मैं स्रोत बता देता हूं। आप में से किसी ने येल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है क्या? नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं सुना था। आपने सुना, थैंक यू वेरी मच। मैंने नहीं सुना था। तो बाद में क्या हुआ, वो अपनी वो जो MHRD मिनिस्टर, जो पहले सास भी कभी बहू में काम करती थी, हाँ राइट, तो उनको लोगों ने बोला ये तो बहुत कम पढ़ी लिखी है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या संभालेगी। तो उन्होंने जवाब दिया, आप मेरे को कम पढ़ा लिखा बोलते हो, मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूं। मैं बहुत इंप्रेस हो गया, येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। और उसमें एक रिसर्च आया, जहां भी दंगे करवाए जाते हैं वहां एक पार्टी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो दूसरा बात ये कहूंगा जो सवेरे के आज की मैंने चर्चा में दोस्तों से कही थी, कि ये जो राजनीति धर्म के नाम पे है, वो धार्मिक अल्पसंख्यकों को तो दबाती है, साथ ही साथ दलित, आदिवासी, औरतें, इनके अधिकारों को भी दबाने की कोशिश करती है। तो इसलिए मेरा एक 4 स्टेज का मॉडल है कि क्या किया जाए। हाँ ठीक है, तो क्या किया जा सकता है इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो सवाल तो आखिर ये है कि समाज में आलोचना करना आसान है, समाज को बदलना ज्यादा जरूरी है। और क्या समाज को बदलने का काम
कुछ दूसरे लोगों पे है कि हमारी भी जिम्मेदारी है? ये मैं आपसे पूछता हूं, समाज को बदलने में हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? आप बोलिए मुझे, उसके बाद में आगे बात करता हूं। हमारी जिम्मेदारी है? यस नो? हम उसके लिए कुछ करने को तैयार हैं? करना चाहिए। बहुत सरल सरल चीजें मैं बताऊंगा। सभी लोग महात्मा गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर नहीं बन सकते। छोटे छोटे कार्यकर्ता हमारे जैसे जो हैं, हम भी बहुत काम कर सकते हैं। और वो काम ये है कि नंबर एक, आज जो समाज में नफरत फैलाई गई है उसका आधार है गलत धारणाओं को समाज में डालना। आज तो आप देखिएगा, मीडिया, टेलीविजन, ये सब उन लोगों के पास है जो अभी की इस विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और इस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े मीडिया उन चीज़ों की कोई खबर नहीं देता जो गरीब लोगों के साथ हो रही। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा चल रही, टेलीविजन में कोई इसका नहीं आता, मीडिया में उसका कोई नहीं आता। मैं केवल देख के खुश इसलिए होता हूं कि आज करीब 30-40 साल बाद एक ऐसा आंदोलन हुआ है जो लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है। अभी तक जो हुआ उसने लोगों को बांटा। मंदिर का मामला, गाय का मामला, और फिर वो 4 बीवियां 20 बच्चों का मामला, ये सब बांटने वाले इश्यू हैं। अब लगे हाथ 4 बीवियां 20 बच्चों का मामला आया तो आपको एक मजेदार किस्सा बता देता हूं। एक बार मैं ऐसी मीटिंग पे गया, अभी टाइम क्या हुआ? हाँ, एक बार मैं मीटिंग पे गया तो आप तो अभी मेरे बातों का जवाब दे रहे। वो मीटिंग में लोग गुमसुम बैठे थे, तो मैंने छेड़खानी करने के लिए पूछा कि बताइए ये मुसलमानों के परिवार कैसे होते हैं? तो एक दोस्त खड़े हुए, उनके यहाँ तिलक लगा हुआ था, पहचान लिया ना आपने? बहुत दुखी, हताश, निराश दिख रहे थे। उनको देख के मुझे भी डिप्रेशन आ गया। मैंने कहा क्यों भाई इतने दुखी, हताश, निराश क्यों? तो बोले देखो ना, हमारे हिंदुओं के मेजॉरिटी देश में हम हिंदू लोग कितने लाचार हैं, कितने लाचार हैं, असहाय हैं। मैंने बोला क्या हो गया यार, इतना क्या प्रॉब्लम है? बोले देखो ना, हम बेचारे हिंदू, हम बेचारे हिंदू, एक ही बीवी, 2 ही बच्चे, और वो मुसलमानों को देखो क्या मजा ही मजा है, 4-4 बीवियां, 20-20 बच्चे। मैंने कहा बाबा, 4 बीवियां होना मजा होता है कि सजा होता है मुझे नहीं मालूम, पर 4 बीवियां हो सकती हैं कि नहीं वो मुझे मालूम है। क्योंकि भारत में एक वो आमिर खान का सत्यमेव जयते आप जरूर देखिएगा। सत्यमेव जयते में एक वो आंकड़ा बताते हैं, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात यानी क्या? 1000 पुरुषों के साथ औरतों की संख्या। क्लियर? 1000 पुरुषों के साथ औरतों की संख्या। तो लिंग अनुपात भारत में है मुसलमानों में 930 के करीब या 940। तो एक कॉमन लॉजिक लगाइए, अगर 1000 मुसलमान पुरुष हैं, 930 मुसलमान महिलाएं हैं, तो एक मुसलमान पुरुष के हिस्से में, माफ कीजिएगा गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक मुसलमान पुरुष के हिस्से में कितनी औरतें आएंगी? 1 से कम या 1 से ज्यादा? 1 से कम तो हो नहीं सकती। तो कुछ लोगों को तो कुंवारा रहना पड़ता है, वो भी मुझे पता है। 4 बीवियां होने का सवाल, वो एक जिस समय मोहम्मद साहब ने वो बात लिखी थी, कही थी, उसका संदर्भ अलग था, उसका संदर्भ इससे उल्टा था, मैं उस पर नहीं जाता। पर आज एक बात फैलाई जा रही है, हिंदू खतरे में, 80% लोग हिंदू हैं, 14% लोग मुसलमान हैं, और कहा जा रहा है हिंदू खतरे में हैं। अब इंडोनेशिया में 2% हिंदू हैं, वहां हिंदू खतरे में नहीं है। बाकी देशों में हिंदू, अभी तक 2014 के पहले हिंदू खतरे में ऐसा नहीं बताया जाता था। अभी मेरे फैमिली ग्रुप के व्हाट्सएप पे हर जगह आता रहता है, ये मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी और फिर हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। तो एक S.Y. कुरैशी साहब हैं, उनकी एक किताब आई है, द मिथ ऑफ पॉपुलेशन। बहुत अच्छी किताब है, आप में से कोई उसमें से उसका सारांश निकाल के कम्युनिटी में उस पर कभी चर्चा कर सकता है। उसमें वो बताते हैं कि अभी जो स्त्रियों की रेट ऑफ फर्टिलिटी यानी प्रजनन दर यानी एक स्त्री को होने वाले बच्चे,
वो 1950 में मुसलमानों में 4 बच्चे थे एवरेज, आज वो 2.4 हो गए, 2.6 हो गए हैं, और आगे आने वाले 10 साल में वो और भी कम हो जाएगा। जैसे ही शिक्षा बढ़ेगी, गरीबी कम होगी, बच्चों की संख्या कम होगी, पर जानबूझ के इस बात को लगातार दोहराया जाता है ताकि हिंदू कम्युनिटी में पोलराइजेशन किया जा सके, हिंदुओं को साथ में लाया जा सके, और जो उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, जो मैंने आपको बताया था, हिंदू राष्ट्र की कल्पना, संविधान नहीं चाहिए, मनुस्मृति नए रूप में आना चाहिए, और मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को भी, यहाँ क्रिश्चियंस कम होंगे पर जहाँ देश में 2.3 क्रिश्चियंस हैं, इनको हाशिए पे ढकेला जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं एक 4 लेयर का मॉडल बताता हूँ। 4 लेयर क्या है? सबसे नीचे है गलत बातों का प्रचार। गलत बातों का प्रचार, मंदिर तोड़े गए, धर्मांतरण किया गया, बड़ी फैमिलीज होती हैं, आतंकवादी होते हैं, ये अपने आप में हर एक घंटे का टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, कभी और मौका मिले तो हम वर्कशॉप के रूप में उसको करेंगे। तो इस गलत प्रचार के कारण नफरत पैदा की जाती है। दोस्तों, मेरा विश्वास है स्वाभाविक रूप से इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, स्वाभाविक रूप से इंसान इंसान से मोहब्बत करता है। नफरत जो है वो राजनीतिक लोगों द्वारा फैलाई जाती है, और ये राजनीतिक लोगों द्वारा जो नफरत फैलाई जाती है, इसके कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। दंगे करवाने के कारण ध्रुवीकरण होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज मैं दिन भर दोस्तों से बात कर रहा था, सवाल यही उठता है कि ये जो गलत प्रचार किया गया उसका विरोध कैसे किया जाए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म में, अभी तो खैर 2024 की बात करना भी जरूरी है, कौन सी पार्टी ने पावर पे नहीं आना चाहिए, कोई भी पावर में आ गया तो चलेगा, पर एक वो पार्टी पावर में नहीं आना चाहिए जिसका मुद्दा होता है राम मंदिर, गाय, मुसलमानों की आबादी, हिंदू खतरे में। उस पार्टी को छोड़ के मुझे कुछ भी चलेगा, मुझे कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसान से इंसान की मोहब्बत चाहिए। तो 2024 की बात आप देख लीजिए, उसमें जो हम करेंगे वो अलग बात है, पर एक अगर समाज को बने रहना है तो ये जो गलत धारणाएं हैं, मंदिर क्यों तोड़े गए, धर्मांतरण क्यों हुआ, मुसलमानों की असली आबादी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, गाय का क्या मामला है, ये सब चीज़ों पे जो सही समझ है। और पता नहीं, मैं थोड़ा खुद के बारे में कह दूं, आज एक मैंने बुक यहाँ रखी थी, पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और सामाजिक अवधारणाएं। उसमें मैंने 68 सवालों को लिया जो ये लोग खड़े करते हैं और जवाब देने की कोशिश की कि उसकी सच्चाई क्या है। आप में से कुछ लोग अगर नहीं ले सके तो मैं सरफराज भाई को उसकी सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूंगा। वो सॉफ्ट कॉपी आप सर्कुलेट करके अपने आप को वैचारिक रूप से मजबूत कीजिए जवाब देने के लिए कि आज दुनिया का जो आतंकवाद है वो इस्लाम के कारण नहीं है। आज दुनिया का जो आतंकवाद है वो अमेरिका ने खड़ा किया तेल के कुओं के लालच में। सरल सवाल पूछता हूं, अगर आतंकवाद इस्लाम के कारण होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी होना चाहिए? जवाब दीजिए। हाँ, वेरी गुड। पर इंडोनेशिया में तो सुनाई नहीं देता। ज्यादा सुनाई कहां देता है? अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान और वो एरिया में जहां तेल के कुएं ज्यादा हैं वहीं आतंकवाद खड़ा किया गया। और अमेरिकन मीडिया ने बड़ी चालाकी से इस्लाम और आतंकवाद शब्द को जोड़ के पूरी दुनिया में एक गलत प्रोपेगेंडा किया है। इस बात पर भी हमको जोर देना चाहिए। और आज अगर आप में से कुछ लोगों ने लिया होगा तो आतंकवाद पर एक किताब है, कार्टून वाली है, उसमें ये सब चीजों का विस्तृत दिया हुआ है। तो मेरा पहला मुद्दा ये है कि गलत अवधारणाएं, गलत सोच जो समाज में है उसको दूर करना जरूरी है। उसके लिए हम खुद पहले इसके बारे में हम खुद ट्रेन हो। अगर हमको ही सच्चाई नहीं पता तो हम दूसरों तक कैसे ले जाएंगे? अल कायदा इस्लाम के कारण बना या अमेरिका के कारण बना?
ये बात अगर हम खुद नहीं हमको नहीं पता तो हम दूसरों तक नहीं ले जा सकते। मेरा विश्वास कीजिए, इसलिए हम में से नौजवान, नवयुवतियां, लड़के, लड़कियां जो अपना थोड़ा वक्त समाज के लिए निकाल सकती हैं, एक एक दिन भर बैठें, कुछ पढ़ें, अपने विचारों को ज्यादा क्लियर करें। किसके लिए? ताकि समाज के बाकी लोगों तक इस बात को ले जा सकें। ये बहुत जरूरी है। आज आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने हमारे बीच में जो एकता लाई थी, उस एकता को इस धर्म के नाम की राजनीति ने तोड़ दिया है, काफी हद तक तोड़ दिया है। पर अभी भी बहुत उम्मीद बाकी है। मेरा विश्वास कीजिए, बहुत उम्मीद बाकी है। आज भी मैं विश्वास करता हूं कि देश के बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। कुछ लोगों का दिमाग तो पूरा भ्रष्ट हो गया है, उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर हम खुद और जो बीच के लोग हैं, मध्य मार्ग के लोग हैं, उन तक सही बातों का प्रसार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर एक इस शहर में, उदगीर में 2-3 छोटी छोटी लाइब्रेरीज जहां हम बैठें, पढ़ें, सच्चाई को जानें। और उसी के साथ साथ एक और अच्छी बात हुई है। मैं काफी निराश था कई दिनों तक। जब मैं सोचता हूं तो आशा की एक बहुत बड़ी किरण मुझे दिखाई देती है। वो आशा की किरण क्या है? वो आशा की किरण ये है कि आज भले ही बड़ा मीडिया, टेलीविजन, प्रेस ये सांप्रदायिक हो गया है, कॉरपोरेट वर्ल्ड ने इस पे कब्जा कर लिया है, पूंजीपतियों ने इस पे कब्जा कर लिया है, पर एक जो नए सोशल मीडिया चालू हो रहा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, उस पे इतना अच्छा मटेरियल अवेलेबल है कि आपको उसको समाज पे ले जाना चाहिए। अभी मुझे एक किताब दी गई है, उस किताब में मैंने देखा एक फोटो हमारे नौजवान साथी का, अशोक कुमार पांडे, याद रखिएगा नाम को, यहां लिख लीजिए। अशोक कुमार पांडे हफ्ते में 2-3 वीडियो बनाते हैं। किस बात पे बनाते हैं? नफरत को दूर करने के लिए, गैर समझ को दूर करने के लिए। और जैसे अशोक कुमार पांडे ने अभी चालू किया, मैं पिछले करीब 15 सालों से इसी प्रकार के वीडियो, मेरे नाम पे एक यूट्यूब चैनल है, satyahindi.com पे एक पूरी सीरीज है, सच का सामना। उसमें तथ्य, फैक्ट्स और तर्क और रीजन, 2 आधार पे इतिहास को समझने की कोशिश की गई है। बाबा, जैसे पूछें कि बाबर को, अभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो एक सवाल का सोचिएगा, इसका जवाब याद रखिएगा। बताइए, बाबर तो काबुल के आसपास रहता था, वो इधर से कहां टपका? उसको किसने बुलाया था? ये नाम याद रखिए। उसको बुलाया था राणा सांगा ने। राणा सांगा ने क्यों बुलाया? पापा आइए आप, हम इब्राहिम लोदी नाम कहां से आ गया? सॉरी, इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ेंगे मिलकर। तो वो बाबर आया, बाद में समीकरण चेंज हो गए और बाबर ने दिल्ली का गद्दी हटा लिया। उस पर कोई कानून लगता था क्या? उस समय कानून था, संविधान था, यूनाइटेड नेशंस चार्टर था? गलत। जो राजा जितना चालाक, जिसके पास जितनी ज्यादा पावर, जितनी ज्यादा हथियार, वो सत्ता पे आता था। बाबर आ गया। और इसी के पहले आपने वो देखा होगा, पद्मावत नाम की फिल्म आई थी। अलाउद्दीन खिलजी का भी मैंने स्टडी किया, और आपको एक हैरान कर देने वाली बात मैं करूंगा कि पद्मावती नाम की कोई महिला इतिहास में नहीं थी। इससे बड़ी हैरानी मुझे इतिहास में नहीं हुई। लोगों ने उस पर मारकाट की, फिल्म का बायकॉट किया। आखिर में पता चला कि वो उपन्यास लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, उपन्यास, कहानी। उसके बेसिस पे अंग्रेजों ने बोला ये तो इतिहास है, उसको ले आए। तो ये सब चीजें जो इतिहास की सच्चाई है, वो सच्चाई को भी तो हम जानते नहीं है। अब मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी लूटने आए थे। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए, कौन से राजा की फौज पड़ोस में जाके लूटमार नहीं करती थी? आपको जवाब मिलेगा ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। राजा राज्य करता था, लगान वसूल करता था, और राजा की फौजें पड़ोस के जाके राज्य लूटमार करती थी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताता हूं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज।
छत्रपति शिवाजी महाराज, उसको मैं कहानी के रूप में बताता हूं। ये 2014 का चुनाव था ना, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। तो अपने प्रधानमंत्री जी वहां आए बंबई, और वोट मांगने के लिए किसका नाम लेना पड़ता है महाराष्ट्र में? शिवाजी महाराज। बोले शिवाजी महाराज इतने महान थे कि औरंगजेब का खजाना लूटने के लिए उन्होंने सूरत पे आक्रमण किया। मैं हैरान हो गया, औरंगजेब का खजाना सूरत में था कि दिल्ली में था? कभी मिले तो बता देना भैया, इतना नहीं फेंकना चाहिए कि विश्वास ही ना बैठे। अब वो और शिवाजी महाराज की फौज ने भी सूरत में लूटमार की थी। पर कितने लोगों को यहां पता है ये बात? कितने हम बता सकते हैं कि अगर महमूद गजनवी गोरी ने अगर लूटमार की थी तो शिवाजी महाराज ने भी की थी, दूसरे हिंदू राजाओं ने भी की थी। अगर वास्तव में इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक ही कत्लेआम धर्म के नाम पे हुआ है, इस बात को भी आप लिख लीजिएगा, एक ही, और वो था जब बुद्ध धर्म के मानने वालों को राजा पुष्यमित्र शुंग, एक ब्राह्मणवादी राजा ने उनका कत्लेआम करा दिया, बुद्ध विहारों को तोड़ा। अभी आडवाणी जी का नाम आपने अच्छा हो गया मुझे बता दिया, अभी उनका 95th ईयर था, अभी भगवान उनको लंबी उम्र दे। पर उन्होंने ही राजनीति में ये सब गलत बातों का प्रवेश किया कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। उन्होंने बोला, आखिर में सुप्रीम कोर्ट क्या बोली? सुप्रीम कोर्ट बोली इसका कोई सबूत नहीं है कि वहां मंदिर था, मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। पर इतनी बात मुझे पता है, यहां के कई मंदिरों के नीचे बुद्ध विहार मिलेंगे। इस बात का पूरा पूरा इतिहास में सबूत है। खैर, ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको हैरान करना चाहता हूं, चौंका देना चाहता हूं कि सच्चाई कुछ और है। और जो प्रोपेगेंडा किया गया है शाखाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो सच्चाई कुछ और है। तो सच्चाई, जो महात्मा गांधी कहते थे, सत्य सबसे बड़ा भगवान है, सच्चाई के आधार पे ही हम अपना आंदोलन चला सकते हैं। तो इतिहास की सच्चाई को भी जानना जरूरी है, और ये जानकर हमारे स्कूल, मदरसा, कम्युनिटी, जगह जगह इसको ले जाने की जरूरत है, ताकि हम एक अच्छा समाज बनाने की तरफ अपना योगदान करें। मैं आज सवेरे, हम दोस्त लोगों ने अच्छी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैंने एक प्रस्ताव रखा कि आप जैसे एक लाइब्रेरी हो, आपके कम्युनिटी में सेंटर हो, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार हम वहां मिलें, कभी मिलजुल कर ईद मनाएं, मिलजुल कर दिवाली मनाएं, मिलजुल कर क्रिसमस मनाएं, मिलजुल कर भगत सिंह जयंती, अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती मनाएं, आनंद लें। कोई जिंदगी कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, जिंदगी तो आनंद के लिए है, मनाएं। और साथ ही साथ एक और काम करें, जो वीडियो की लिस्ट मैंने सरफराज भाई को दी है, उनको मैंने 2 पेज का ये दिया है, उसमें मैंने एक आउटलाइन बनाई है कि कौन कौन से वीडियोस हम बता सकते हैं। अगर हम लोगों के बीच में सच्चाई का प्रसार करेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए नफरत कम होगी, और नफरत कम किए बगैर समाज में एकता नहीं आ सकती। समाज में एकता लाना जरूरी है, एकता के बगैर विकास नहीं हो सकता। अंग्रेजों के आने के पहले औरंगजेब जब राज कर रहा था, तो दुनिया में भारत का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था, याद रखिए, जब हम मिलजुल कर रहते थे औरंगजेब के समय, दुनिया के इसमें भारत का जीडीपी 24 या 25% हो गया था। और अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो इंडिया का जीडीपी कितना डाउन हो गया? 4%। 25% कहां और 4% क्या? अंग्रेज इतना बर्बादी करके गए, उसी के साथ नफरत की राजनीति की आधारशिला छोड़ गए। मुसलमानों, मुस्लिम लीग की हिंदुओं के खिलाफ नफरत, हिंदू महासभा आरएसएस की मुसलमानों के खिलाफ नफरत, और इसने देश की राजनीति को एक गलत दिशा दे दी। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अच्छी चीजों को पढ़ें, सच्चाई से मुकाबला करें, सच्चाई को समझें और सच्चाई को समाज में ले जाएं। उम्मीद बाकी है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम रहती है। उम्मीद ये भी है, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, फिर भी उन्होंने सीए वापस नहीं लिया। बीच बीच में धमकी देते हैं
सीए एनआरसी हम फिर से लाने की कोशिश लाएंगे। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई आपके पास ढांचा है क्या? हिंदुओं के अंदर 2 प्रकार के कोड हैं, आप जानते हैं इस बात को? मिताक्षरी और दया भाग, 2 प्रकार के कोड तो हिंदुओं के अंदर हैं। तो बाबा साहब आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया था, उसको क्यों रिजेक्ट किया? अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बना रहे। ईमानदारी से मैं मानता हूं कि औरतों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और मैं ये भी बताता हूं कि औरतों को बराबरी का दर्जा मिले, इसकी सबसे पहली बात की थी तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी। इस बात को याद रखिएगा। उसको हमको आज समाज में लाने की कोशिश करना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक हम संकल्प लें, हम आज फैसला करें। 3 दिन का आपकी ये जलसा है, यहां जलसे से हम क्या ले जाएं? और सबसे बड़ी बात होती है, मैं एक व्यक्ति के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में समाज में क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं? सरल सी बात है। 50-50 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, अच्छी चीजों को पकड़िए। मैंने नाम दिए हैं, अशोक कुमार पांडे हैं, मेरे हैं, सत्य हिंदी के कुछ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। मेरे फेसबुक पे, तीसरा से तलवार के फेसबुक पे अच्छी अच्छी बातें पोस्ट की जाती हैं, उनको फॉरवर्ड कीजिए। द वायर नाम का एक है पोर्टल, स्क्रोल नाम का पोर्टल है, सत्य हिंदी है। इनकी चीजों को पढ़िए और लोगों तक ले जाने की कोशिश कीजिए। ये मिनिमम प्रोग्राम है, मिनिमम प्रोग्राम है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई को समाज के कोने कोने तक ले जाएं। और उसके आगे तो ये बात खुली है कि 15 दिन में एक बार मिलो, महीने में एक बार मिलो, वीडियो देखो, किताबें पढ़ो, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाइए, उनके साथ चर्चा करवाइए। और फिर से आखिर में हमको संकल्प तो ये लेना है कि हमको भारत को वैसे ही बनाना है जिसका सपना गांधी ने, मौलाना आजाद ने, भगत सिंह ने और अंबेडकर ने देखा था। इसीलिए याद रखिएगा, भारतीय संविधान का पहला जो प्रियम्बल है, उसका पहला शब्द है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं जो हमको स्वतंत्रता, समता, बंधुता देता है। समता का क्या मतलब है? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई सब बराबर है। जाति, सभी जातियां बराबर होना चाहिए, जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए, स्त्री पुरुष बराबर होना चाहिए, ये समता का मतलब है। और स्वतंत्रता, मुझे सरकार के कामों की आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ये बात पे हमारा आंदोलन बहुत दूर से चला। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपके इस कामयाब जलसे की मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने उर्दू के बारे में चर्चा रखी। उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये भारतीय भाषा है। और मेरे सबसे फेवरेट राइटर मुंशी प्रेमचंद सबसे पहले जो लिखते थे वो नवाब राय के नाम पे उर्दू में लिखते थे। और ऐसे चंद्रभान ब्राह्मण हुए हैं, कितने कितने हैं। कृष्ण, मैं तो आज भूल भी गया हूं क्योंकि मुझे पहले साहित्य में बहुत रुचि रहती थी, और मैंने कितने लेखकों को चाहा जो पहले उर्दू में लिखते थे और फिर हिंदी में लिखने लग गए। और इसकी जो दीवार को आज मजबूत किया जा रहा है कि ये भाषा को उपेक्षा करो, गलत है। हम जब अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उसके साथ उर्दू को भी एक भारतीय भाषा के रूप में माना जाना चाहिए, ये भी हमारा अधिकार है। और इसका सही इतिहास समाज तक ले जाना जरूरी है। तो मैं अपनी बात इस अपील के साथ समाप्त करता हूं कि हम यहां से कुछ दिमाग में लेके जाएंगे, लेके ये जाएंगे कि यहां जो सूफी संत की दरगाह पे हिंदू जाते हैं, हिंदू संतों को संत कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता को मुसलमान मानते हैं, मानवता को हिंदू मुसलमान दोनों मानते हैं, उस आधार पे और भारतीय संविधान के आधार पे एक भारत बनाएंगे जो आज के नफरत के माहौल से दूर रहेगा, जहां हमारा कंसर्न गाय, मंदिर, 4 बच्चे, बीवियां, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा। हमारा उद्देश्य होगा हर हाथ को काम, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी और हर सर के ऊपर छत। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।